टांक में थाना बाड़ा की हदूद में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात 3 बजे के करीब हमला किया। फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। तलागंग में अफसोसनाक वाकया, भल्लोमार के इलाके में मां 2 बच्चों समेत डैम में गिरकर जाँ बाग। मां बेटे की लाशें बरामद, बेटी की तलाश जारी। बच्चों की उम्रें 3 और 7 साल थीं। फलस्तीन के हामी ग्रुप ने इसराइली फौज की वेबसाइट हैक कर ली। अरब मीडिया के मुताबिक हैकर्स ने पैगाम दिया, गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी उसके लिए नुकसानदेह होगी। उर्दन अयाद हैकर्स ग्रुप का फलस्तीन की आज़ादी का मुतालबा, इसराइली फौज ने वेबसाइट हैक होने की तस्दीक कर दी। फर्स्ट टेस्ट का दूसरा दिन, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 487 रन पर आउट। डेब्यू करने वाले आमिर जमाल ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। खुरम शहजाद के भी 2 शिकार। कैंगरूज ने 5 विकेट 346 रन से आज खेल शुरू किया था। डेविड वार्नर ने 164 और मिचेल मार्श ने 90 रन बनाए। पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग जारी। और फास्ट बॉलर आमिर जमाल डेब्यू पर 5 विकेटें लेने वाले 14वें पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए। आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू पर 5 विकेटें लेने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। इससे कबल आरिफ भट्ट ने 1964 में मेलबर्न में यह कारनामा अंजाम दिया था। फर्स्ट टेस्ट का दूसरा रोज, पहले सेशन का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया 7 विकेटों पर 476 रन बना सका। डेब्यू करने वाले आमिर जमाल की 4 विकेटें, मिचेल मार्श की जारहाना बैटिंग, 90 रन बना लिए। कैंगरूज ने 5 विकेट 346 रन से आज खेल शुरू किया। करतारपुर में 50 कमरों का होटल बनेगा। TDCP दर्शन रिजॉर्ट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। प्लान तलब, मोहसिन नकवी ने कहा सिख यात्रियों को पंजाब में बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। और शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 10:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच में शामिल। 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI का इलेक्शन मुलतवी कराने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इल्ज़ामात अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। DROs और ROs का तकर्रुर और तरबियत शुरू की जा चुकी थी। मौजूदा सूरत हाल में कमीशन को किसी तौर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट जाने से मुतालिक खबरों की भी सख्ती से तरदीद। इंतखाबात की तैयारियों को ब्रेक लग गई। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में इंतखाबी अमल की तरबियत मुअत्तल कर दी। अमले की तरबियत PTI की दरख्वास्त पर रुकी। PTI इंतजामिया से इलेक्शन कराने के खिलाफ अदालत पहुंची। लाहौर हाईकोर्ट से नोटिफिकेशन मुअत्तली की सूरत में बड़ा रिलीफ मिला। इलेक्शन कमीशन अरकान का दौरा खैबर पख्तूनख्वा भी मुलतवी। अरकान को इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेना था। 54 रोज कबल इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान आईनी तकाजा है। नून लीग का PTI पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्जाम। शहबाज शरीफ कहते हैं PTI इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। DROs के खिलाफ इस्तदाफ फरार की प्लानिंग है। इलेक्शन में ताखीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। मलिक अहमद खान बोले इलेक्शन कमीशन अदलिया और एग्जीक्यूटिव से ROs ले सकता है। तारीख में दिनों का वक्फा डालने से मसाइल होंगे। इंतखाबात मुलतवी होने का बहाना नहीं देखना चाहते। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का 2 टोक मौक़िफ़, कहते हैं इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने चाहिए। जंग के दौरान भी इंतखाबात होते हैं। नौजवान सिलेक्शन और लाडलेपन को कबूल नहीं करेंगे। अवाम खुद जज हैं। 8 फरवरी को वो अपने मुकदमात और बरियत का फैसला खुद सुनाएंगे। नवाज शरीफ ने कौम के सामने दिल खोल कर रख दिया। कहते हैं लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना जरूरी था। ये सवाल सुलगता है कि अवाम का क्या कसूर था। सजाएं दिलवाना जरूरी था तो मुल्क को सजा क्यों दी। अवाम को किस जुर्म में संगीन सजा मिली। घिनौनी साजिश के तमाम किरदार बेनकाब हो चुके। मुस्लिम लीग नून का बड़ा फैसला, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कराची से भी इलेक्शन लड़ेंगे।
शहर कायद में कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों पर MQM से सीट एडजस्टमेंट हो गई। हतमी ऐलान कायद नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के बाद करेंगे। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 22 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियों की वजह से बेंच तब्दील कर दिया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में नया बेंच तश्कील, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सतर मिनल्लाह शामिल। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी का सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल, फरीकैन के नाम शामिल करके मुतफरिक दरख्वास्त जमा करा दी। जनरल बाजवा और फैज हमीद को फरीक बनाने की दरख्वास्त। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा था, जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक बनाना ज़रूरी है, जो फरीक नहीं वो अपना मौक़िफ़ कैसे देगा। इल्ज़ाम एक फ़र्द पर है तो उसे फरीक बनाएं, अब तो आपके पास मौका भी है। वकील हामिद खान ने कहा, हम फैज़ हमीद को फरीक बनाना चाहते हैं। केस की दोबारा समाअत आज होगी। सारा इनाम कत्ल केस में शाहनवाज अमीर को सजाए मौत का हुक्म। मुजरिम शाहनवाज अमीर को 10 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। शाहनवाज अमीर की वालिदा समीना शाह अदम सबूत की बिना पर बरी। सेशन जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुनाया। सारा इनाम को सितंबर 2022 को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया था। सारा के वालिद का मुजरिम को सजा पर इजहार इत्मीनान। गजा में सिहोनी फोर्सेस के हमले जारी। खान यूनस, शुजाइया, जबालिया मुहाजिर कैंप समेत मुतादिद मकामात पर शदीद बमबारी। 24 घंटे में 180 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 19,000 के करीब पहुँच गई। 50,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। सर्द मौसम ने भी फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। शदीद बारिशों के बायस तदफीन बड़ा इम्तिहान बन गई। अमरीकी सदर जो बाइडन की कुर्सी खतरे में। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर बाइडन के मवाक़से की मंजूरी दे दी। मवाक़से से मुतालिक करारदाद के हक में 221 और मुखालफत में 212 वोट आए। अमरीकी सदर के बेटे हंटर बाइडन ने यूक्रेन और चीन में कारोबार किए। बाइडन ने फ़ायदा उठाया, रिपब्लिकन्स का इल्ज़ाम। बाइडन ने इक़दाम को बेबुनियाद और सियासी शोबदाबाजी करार दे दिया। सेनेट में अक्सरियत होने की वजह से डेमोक्रेट सदर का मवाक़सा नामुमकिन। रियासत रेट कायम रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अल्टीमेटम काम कर गया। सरकारी अस्पतालों में हड़ताल खत्म। OPDs आज से मामूल के मुताबिक खुलेंगी। जनरल जिना गंगाराम न्यूज़ सर्विसेज अस्पताल में इलाज होगा। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीज 18 रोज से परेशान थे। पंजाब तरक्की की राह पर गामजन। लाहौर में तरक्याती कामों का जाल। मोहसिन नकवी का नया मेगा प्रोजेक्ट लाने का फैसला। क्रीम लॉक अंडरपास बनेगा। मुल्तान रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा। PC1 तैयार। शहर की 8 आम शाहराहों का भी बनाओ सिंगार। ब्लॉक चौक टाउनशिप, जौहर टाउन, इम्तियाज रोड का पैच वर्क शुरू। मेन सर्कुलर रोड, शाहजहां रोड, गड़ी शाहू पर 40% काम मुकम्मल।